भाई नितिन गडकरी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और जो लोगों की गालियां खाई वो अलग से। और गालियां तो इतनी खाई कि इन्हें अपनी इंस्टाग्राम आईडी के पोस्ट का कमेंट सेक्शन ही ऑफ करना पड़ा। जो 50 करोड़ का डिफेमेशन केस इन्होंने मुकेश मोहन के ऊपर ठोका है, पहली बात तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो रही थी, आपके बारे में झूठ बताया गया था, तो वो आपको द कारवां के ऊपर करना चाहिए था, क्योंकि मुकेश ने सिर्फ एक रील बनाया था, वो भी द कारवां के रिपोर्ट के आधार पर। तो आपको केस करना था द कारवां के ऊपर, लेकिन आपने केस किया किस पर? मुकेश मोहन के ऊपर। और अभी तक आपको इस गलती का एहसास हो भी चुका होगा। इन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोकता हूँ तो इसके जैसे जो बाकी सारे क्रिएटर्स हैं वो डर जाएंगे और आगे से ऐसी वीडियोस नहीं बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका बिल्कुल उल्टा। लोगों ने और रील बनाई और इनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बात पहले 10 लोगों को पता थी, वही बात अब 1000 लोगों को पता है। अब देखो, इस केस में मुकेश मोहन को ना तो कोई सजा होगी और ना ही आपको 50 करोड़ का जुर्माना मिलेगा। और हाँ, 50 करोड़ से याद आया कि आपकी टोटल संपत्ति ही 28 करोड़ की है और आप जुर्माना कितने का लगा रहे हैं? 50 करोड़ का। अब देखो, डिफेमेशन का केस तब लगता है जब आपके बारे में कोई झूठ बोले या फिर आपकी रेपुटेशन खराब करे। आपके बारे में क्या झूठ है क्या सच है वो तो द कारवां के रिपोर्ट में लिखा है, आपको उनसे जाकर पूछना चाहिए। लेकिन आपने उनके ऊपर केस नहीं किया, उनसे जाकर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आपको ये बात भली भांति पता थी कि अगर मैंने उनके ऊपर केस किया तो वो लोग उल्टा हमें ही लपेट लेंगे। पहले आप रोड के गड्ढों की वजह से गाली खाते थे और अब आप गाली खा रहे हो अपनी इस हरकत की वजह से। लेकिन इस बीच में आप एक चीज नोटिस करो कि अभी तक किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने इस डिफेमेशन केस को कवर नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मीडिया के पास टाइम नहीं है ये सब कवर करने का, इनके पास इतना फालतू टाइम होता है कि कुर्सी में जो छेद होता है वो किस काम के लिए होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, ये वो गिनवा सकते हैं, लेकिन ये सब कवर नहीं कर सकते हैं। और अगर यही सब चीज हम जैसे क्रिएटर्स करने लगते हैं तो हमारी आईडी ही डिलीट करवा दी जाती है। आप सबको पता है कि 10-12 दिन पहले मेरे 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाली आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करवा दिया गया है। और इनका दुर्भाग्य तो देखो, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर फिर से मुझे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया। खैर, मीडिया तो दलाल है ही, हम जैसे क्रिएटर्स अपना काम करते रहेंगे। आप हमारी आवाज को बुलंद बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।